इटोबिको फॉर कार रिपेयर। और मेरे पति की कार में बहुत सारी खराबियाँ आने लग गई हैं। 2 साल की है ना अभी तो गाड़ी, अभी 2 साल ही होने लगे, उसके बाद भी बहुत सारी दिक्कतें। कभी ये खराब, हाँ चलना भी नहीं सीखा। मैं आज थोड़ी सी लेज़ी फील कर रही हूँ क्योंकि मैं रात भर सो नहीं पाई, मुझे नींद नहीं आई। और मैंने जैसे देखा तो हमारे बड़े भाई भी नहीं सोए थे। हम दोनों ने साथ बैठ के बहुत गप्पे करी। पहले हमने भाभी से गालियाँ खाई कि तुम लोगों को नींद नहीं आ रही है, मुझे तो आ रही है, मुझे तो सो लेने दो। फिर हम वहाँ से उठ के हम हमारे कमरे में आ गए क्योंकि मेरे पति घोड़े बेच के सोता है। ही लिटरली सेल हॉर्सेस व्हाइल स्लीपिंग। तो इसीलिए हमने वहाँ बैठ के बहुत देर तक हम इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बातें करते रहे। ओ ETF में करेंगे, ओ इस पे करेंगे, उस पे करेंगे। हमारा बहुत देर तक चलता रहा। तो पति को उठाने की कोशिश करी, मैं इसके ऊपर चढ़ी, मैंने इसको खींचा, मैंने इसको घूंसे लगाए, बट मेरा पति नहीं उठा। मेरे पति ने ना लिटरली 10 सेकेंड आँख खोली थी और आँख खोल के मुझे बोला था कि एक काम कर, बर्तन लेकर आ, उसमें कपड़े भरते हैं। क्यों बोली तुमने ये बात मुझे? पता नहीं, कोई सपना देख रहा हूँ। बर्तन में कपड़े भरते हैं। ये बातें नहीं बोलनी। Oh my God। ये बातें नहीं बोलनी होती। अच्छा, एक्चुअली मुझे पता नहीं है ब्लॉग में क्या बोलना होता है क्या नहीं बोलना होता, क्योंकि मैं अभी नया स्टार्ट कर रही हूँ। तो मेरे पति साथ में इसीलिए बैठे हैं ताकि मुझे बता सके कि ये बोलना होता है, ये नहीं बोलना होता, और ये बात मैं ब्लॉग में डालूंगी। हम थोड़ा नाश्ता करके और घर से निकल चुके हैं। आई डोंट नो कितना टाइम लगने वाला है वहाँ पे, तो इसलिए मैंने सोचा कि खाली पेट नहीं निकलते, क्योंकि हमारी मम्मा ऐसा कहती हैं घर से कभी खाली पेट नहीं निकलना चाहिए। हम अपनी गाड़ी Hyundai Tobe को छोड़कर पास में कैनेडियन टायर आ गए हैं, जस्ट टू विंडो शॉप, अगर कुछ इधर अच्छा लग जाए। क्या लेना है आपको ऐसे? ये क्या है? पगलू है ये मेरा, पगलू, बीवी पगलू है ये। ओके, वाओ, लुक। क्रिसमस का वो रखा है एंड इट्स सुपर ऑसम। So Canada has its own different kind of a vibe, you know, during Christmas. ये हॉलीडे सीजन में बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर अप्रिशिएट करते हैं। क्या कर रहे हो शशांक? फिशिंग करोगे? फिशिंग? मेरे कुक्कू फिशिंग करेगा, मैनेजर के साथ जाएगा अपने फिशिंग करने। बीवी के साथ जाऊंगा। तो बेटा मैनेजर ने देख ली ना ये वीडियो और थोड़ी बहुत हिंदी समझ आ गई उसे, जो बताएगा तुम्हें। तो मैं यहाँ पर थोड़े से विंटर शूज़ देख रही थी ताकि अगर हम कहीं कोई आइस एक्टिविटी करने के लिए जाएं तो मेरे पास थोड़ा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास कुछ हो। बट यार मेरे को डिज़ाइन सारे थोड़े से पुराने अजीब से लगा, मेरे को अच्छा नहीं लगा कुछ। वैरायटी तो है काफ़ी,
काफ़ी बेसिक है, मतलब इससे अच्छे वाले मैंने देखे हुए हैं, ऐसा लगा मुझे। ये वुमेन कलेक्शन है, ये वाली मेन है। मेरे हस्बैंड को तो नीड है नहीं इन सब चीज़ों की भाई। मेरे को बहुत प्यारी लग रही है यहाँ के कैप्स की कलेक्शन। मैं सोच रही हूँ एक अपने लिए, एक भाभी के लिए लेके चलूँ यहाँ से। How's this one? मुझे तो बहुत प्यारी लगी वाली, है ना, क्यूट है ना, पकड़ना ही वाली। कोई दूसरे भी निकालो, चलो अब दूसरे आपके पसंद की, चलो चलो बताओ शाना। शाना मैं क्या देखने को कह रही हूँ, बताओ कौन सी अच्छी लग रही है। मुझे ये वाली भी अच्छी लग रही है, देखो कैसी लगा। नहीं पसंद आई वो वाली, बट चलो ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई इट ऑन। ऐसे नहीं गुगु मेरा क्यूटी, हाउ क्यूट। इसको पकड़ो, पकड़ भी ले गुगु। चल मैंने ऐसे कर लिया, ऐसे होना था, फोल्ड लिया एंड देन ऐसे। इट्स गोना बी लाइक दिस। उतनी टाइट नहीं है ये, थोड़ा सा लूज है। नीचे छोटा साइज है इसका। किधरों, इधर ये सेम है। सेम है बुबू। अच्छा फिर ठीक है। थोड़ा इसका तो स्टाइल ही ढीलो ढीलो है, ढीलो ढीलो। पता है इंडिया में ना ऐसी कैप्स ना अपन ऐसे चलते चलते उठा लेते थे कहीं किसी मार्केट में जाकर अच्छी लगती। यहाँ पर इतना देख के लेना पड़ता है ना। $10 की है क्या? ये देख, दिखो ये वाला, दिखो ना। ये किससे लग रही है? नहीं जमी, पीछे देखो। पापा ऐसे टेढ़ी हो, शर्म होगा। हाँ अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है। भाभी के लिए भी सेम ले लूं? ले ले। शैम ऐसे और सब्जी सब्जी शैम टू शैम ले लूं या प्लान देखने के लिए? ऐसे बोल, ऊ सब्जी। सब्जी। This one is nice, so we find these two. कैप टर्निंग करेंगे ताकि कैप तो बनाए। चलो चलते हैं दूसरी जगहों पे। हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे पति के लिए एक मंदिर में आ गए हैं। उनको यहाँ पर ऐसे ऐसे खिलौने दिख रहे हैं, जैसे किसी छोटे बच्चे को दिखते हैं। तो यार चाहिए होगी तो ओ सेंटिया, मुझे को भी चाहिए होगी। मेरे को गाड़ी छोड़कर जानी, मेरे को जैकेट चाहिए होगी जानी। नहीं दूंगी जैकेट, नहीं दूंगी। ले देना प्लीज, ले दे जैकेट, ले देना। और जो भी बोलते हैं उसको। आई गेट यू समटाइम। चल आ जाओ गुग्गी। मेरा थोपड़ा देख के लोग क्या ही करेंगे। Let's show them something. What is this? So this is flashlight. No, this is not a tennis ball है ना, ग्रीन कलर की, जैसे कॉस्को की नहीं होती। ऐसा लग रहा है मैं अपने पति की कैमरामैन बन के चल रही हूँ। जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं पीछे पीछे कैमरा लेके चले जा रही हूँ। गुग्गू मैं आपकी कैमरामैन हूँ। मेरी गुग्गी ला दे। हाँ, we can take help, no? Ask him. The guy in red. लेफ्ट में देखो ना बुब्बू। शाना ये होती है टेनिस बॉल्स। पीछे देखो, पकड़ लेना।
ये नहीं है, यही तो होती है। इतने बेवकूफ है, इतने बेवकूफ। लिख तो सकते थे कि चीज की बॉल, तो नॉर्मल बॉल है, ये तो टेनिस बॉल होती है। टेनिस बॉल ना। माय गॉड, ये पूरा स्पोर्ट्स सेक्शन है शाना, पीछे देख। आगे आगे चलते हैं। डम्बल्स, ये कितने हैं? 10 LB। बाबा मैं यही कह रही हूँ ना, यही होती है, आप मेरी बात मानते ही नहीं हो एक बार में। यही होती है टेनिस बॉल शानी। इसके खुद के निकल जाएंगे बरोबर से। माय गॉड, अब मेरे हस्बैंड को इस चीज़ में कंफ्यूजन हो रही है कि ये वाली जो टेनिस बॉल है, दीज आर फॉर स्टार्टर्स, एंड ही सेइंग दैट वी माइट बी नीडिंग समथिंग फॉर एक्सपीरियंस्ड वंस। एक्चुअली हम वॉशिंग मशीन में टेनिस बॉल डाल के इनकी विंटर जैकेट धोने का सोच रहे हैं, सो दैट उसके अंदर की जो कॉटन है तो वो एक खट्टी ना हो जाए, बिकॉज ड्राई क्लीनिंग यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो ये हमने थोड़ा सा जुगाड़ लगाया कहीं ना कहीं से, बट द थिंग इज़ मेरे हस्बैंड को जो डाउट्स आते हैं वो काफ़ी फंकी आते हैं, मतलब बंद। शाना क्या गाइड? ओके, ये वाली नहीं है टेनिस बॉल। ये स्टार्टर के जो तो अच्छा, 8 एंड अंडर लिखा हुआ है। अच्छा तो हमें तो एक्सपीरियंस वाली चाहिए, वरना हमारी जैकेट कैसे धुलेगी। तेरे चपेड़ मारना। एक काम करना, चपेड़ क्यों, ये बॉक्सिंग ग्लव्स ले, यही मेरे मुंह पे मार, इसी में मुक्का बना के मेरे मुंह पे मज़ा घुसा आएगा तेरे को ना, मैं रोज़ दिया करूँगा, उनको पता है बाद में क्या होगा, बाद में कोई धोती होगी। मतलब शादी से पहले मेरी इतनी इज्जत थी, बाय गॉड। शादी के बाद ना ऐसा हो गया जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर, मेरी कोई इज्जत नहीं रही है। मेरा पति कहीं भी चलते चलते ऐसे ही चपेड़ लगा दे रहा है, मेरे बाल खींचते रहा है, मतलब कोई इज्जत ही नहीं रही है मेरी। हाँ फुग्गू, ऊपर देखो इतने सारे, माय गॉड। शाना एक बलून चाहिए था, ऊपर देखना कितने सारे हैं। कहाँ है? ऊपर ये देखते एक बड़े वाला ले लेते हैं। हीलियम बलून। वो एक ले ले मेरे लिए, पर यार अब मेरे उम्र नहीं रही बलून से खेलने की, और बड़ी हो गई। सॉफ्ट टॉयज, इनके लिए कोई एज नहीं होती है, ये हर एज में बंदे को पसंद आ सकते हैं। मैं किड सेक्शन में आ गई, मैटरनल इंस्टिंक्ट्स जिंदा हो गए मेरे वापस से। नाइस, ये पूरा स्पोर्ट्स सेक्शन है और मुझे यहाँ घूमने में बहुत मज़ा आया। एक्चुअली मुझे अपने पति से भागने में मज़ा आता था कि वो मेरे पीछे पीछे भागे। अभी भी आ रहा है पीछे से, देखना। चिल्ला लिया। कसम, मैंने रेड क्रॉस कर लिया। कसम वाला हथियार ना मुझे बड़ा जी और हमें यहाँ साइकिल्स दिख गई। हम दुर्गा साइकिल्स वाले हैं, हम जहाँ जाते हैं साइकिल देख के खुश हो जाते हैं। काफ़ी अच्छी कलेक्शन है यार यहाँ पे। माय गॉड, इन्होंने पूरा सेक्शन अलग ही साइकिलिंग का बना रखा है। नाइस, चला जाओ, वो आगे गाड़ी। ओके चलते हैं। Those are for kids. Nice.
मेरे हस्बैंड तो इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं। एक्चुअली कैनेडियन टायर को आज हमने अपना घर बना लिया। फॉर द टाइम जब तक वो गाड़ी वाला काम ख़त्म नहीं हो जाता, he'll receive a call once it's done and then we'll go. आज इसलिए हम नाश्ता भी थोड़ा हैवी कर कर आए थे बिकॉज वी हैड नो आइडिया कितना टाइम लगेगा। 1 से 2 घंटे तो उन लोगों ने ही कह दिया था, बट स्टिल वी वर अनश्योर। ओके, पर मुझे यहाँ पे ना टाइम स्पेंड करके अच्छा लगा। अच्छे बीते ना 1-2 घंटे। हाँ, 2 घंटे बीत गए कैनेडियन टायर्स में, पता ही नहीं चला क्योंकि यहाँ पे देखने के लिए इतना कुछ है। फ्रॉम किचन अप्लायंसेस। 2 घंटे लग गए हमारे को। नहीं, तो मेरे को लग रहा है 1 ही घंटा होगा। फ्रॉम किचन अप्लायंसेस टू स्पोर्ट्स, दे हैव एवरीथिंग। मतलब किसी चीज़ को, मतलब कुछ भी करना घर में, इवन क्रिसमस डेकोर तक यहाँ पे अवेलेबल है। विंटर शूज़ अवेलेबल है। अभी कैनेडियन स्टोर के ना यहाँ के मैनेजर से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि प्लीज़ हमारी प्रमोशन कर दो। नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि व्लॉगिंग करते करते हमारा टाइम यहाँ पे अच्छा स्पेंड, हमारा टाइम अच्छा बीता है यहाँ पे। अदरवाइज़ हम 2 घंटे यहाँ पे कहाँ शोरूम में वेट करते हैं। हाँ? ये लेना ग्रिंच, ये क्या है ये? मिस्टर ग्रिंच। ग्रिंच, अच्छा मेरे को नहीं पता था। एक्चुअली मेरे पति तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ऐसी चीज़ें देख के। छोटे बच्चे हैं, खिलौनों से खुश होते हैं। इनको ऑफिस से छुट्टी वुट्टी नहीं मिलनी कोई ख़ास, बट आज इन्होंने एक स्लेज देखा जिसको देख के इतने एक्साइटेड हो गए कि लेना चाहते थे। छुट्टियों पे कब जाएंगे, कब हम अपने वेकेशन प्लान कर पाएंगे, कोई आइडिया नहीं है हमको, लेकिन इनको एक स्लेज लेना था जिसको रखने की शायद अभी हमारे घर में जगह भी नहीं होती। लेना स्लेज लेना। मज़ा आएगा यार स्नोबोर्डिंग करने। हमारा काम हो गया तो पहले हम कैनेडियन टायर से निकल गए, फिर हमने अपनी गाड़ी पैक कर ली। हम सोच रहे थे क्या कर सकते हैं क्योंकि छुट्टी का दिन है, अब दोनों बाहर निकले ही हैं, तो कुछ एडवेंचरस करने का सोच रहे थे, बट एडवेंचर नीड्स मनी, तो अभी मैं खर्चने के मूड में नहीं हूँ। तो अब हम सोच रहे कुछ खा पी के और घर वापस जाएं। देखते हैं रास्ते में अगर विंटर शूज़ वगैरह की कोई ढंग की कलेक्शन कहीं मिल गई तो हम ले लेंगे, नहीं तो हम नहीं लेंगे। नॉर्मल शूज़ में अभी काम चल रहा है क्योंकि मैं पैर को ना, मतलब बर्फ़ में पैर को थोड़ा ऐसे फोर्सफुली थोड़ा प्रेशर से रखो ना तो फिसलते नहीं हैं। अदरवाइज़ विंटर शूज़ लो और उसमें ऐसा होता है कि आपको मतलब नीचे स्पाइक्स वगैरह होते हैं तो उसमें इजीली होल्ड कर जाता है स्नो में। तो मेरे पति को डर है कि मेरे घर में चलते फिरते इतने ठुकते पिकती रहती हूँ कि कहीं मेरे पैर पर लग जाती है, कभी मैं गिर जाती हूँ, खड़े खड़े गिर जाती हूँ। सीढ़ी, कनाडा आने के बाद मैं 2 बार तो सीढ़ियों से गिर ली हूँ। तो मेरे पति को बहुत खतरा है कि इस दिन मैं बर्फ़ में गिरी तो मेरा क्या होएगा। तो इसीलिए बंदे को टेंशन लगी रहती है कि नहीं, अपनी तरफ से प्रिकॉशन सारे लो, स्नो शूज़ ले लो अच्छी क्वालिटी के स्पाइक्स वाले, ताकि बर्फ़ में आसानी रहे। क्योंकि नॉर्मल स्नो पे चलना उतना मुश्किल नहीं है, पर वो जो ब्लैक आइस होती है ना, फिसलन वाली, वो बहुत ख़राब होती है। 2-3 दिन अगर स्नो ऐसे ही रह जाए ना तो वो ब्लैक आइस बन जाती है। और अगर कभी ऐसा हो कि बर्फ़ पड़ी है नीचे और मतलब थोड़े 1-आध दिन बाद वो हल्की जमने लगी, वो नहीं टूटी, उसके ऊपर आइस के ऊपर फिर बर्फ़ पड़ जाती है ना, तो बिल्कुल ही पता नहीं चलता कि नॉर्मल बर्फ़ के नीचे ब्लैक आइस है, उसमें फिसलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं गलत बोल रही हूँ? बिल्कुल सही बोल रही है मेरी जान, बिल्कुल सही बोल। मेरे हस्बैंड को फालतू खर्चे से रोकने का मेरे पास यही तरीका है कि मैं आगे चलती जाती हूँ, थोड़ी देर में वो अपने आप पीछे आते रहते हैं। तो अब हम आ गए हैं वॉलमार्ट, because we had some stuff left that we wanted to buy, अपने पति से थोड़ा दूर रहते हो ताकि वो चीज़ों को ज़्यादा घुस के ना देखना शुरू करें, क्योंकि ये सबसे पहले जो चीज़ हमें लेनी होती है उनकी तरफ नहीं जाते, जो चीज़ें नहीं लेनी होती ये उनकी तरफ जाता है। वैसे गुस्से है, वैसे गुस्सा हो सकता हूँ, वैसे गुस्सा नहीं हो सकता। मेरे को प्यारा बच्चा बोलता है ये, मेरे को ना
बहुत सेफ फील होता है जब भी मेरे को बच्चे की तरह ट्रीट करता है, छोटे से बच्चे की तरह प्यार करता है, बच्चा समझता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर का जो मतलब छोटा बच्चा है ना, 28 साल की लड़की के अंदर का एक छोटा बच्चा, मेरा इनर चाइल्ड, वो प्रोटेक्टेड है। जस्ट बिकॉज ही नोज दैट यस देयर इज एन इनर चाइल्ड। बच्चा तेरे अंदर, दिल तो बच्चा है जी। दिल बच्चा है, डरा दिया मैंने। अंदर इसके फर लगाओ। गाइस हमने 2 जूते शॉर्ट लिस्ट करे हैं। एक है ये वाला जो मुझे काफ़ी स्टाइलिश लगा, और ये थोड़ा वार्म ज़्यादा है। तो मेरे पति कह रहे थे कि गो विद स्टाइल। मैंने बोला मेरे गुगू, सो वी आर गोइंग विद स्टाइल। नहीं, ऐसी बात नहीं है, जो थोड़ा स्टाइल में अच्छा है वो वार्म भी है, तो इसलिए अब हम वही ले रहे हैं। गाइस हमने इतनी देर शॉपिंग करी और करके 2 चीज़ें शॉर्टलिस्ट करी, एक मेरे लिए शूज़ और एक मेरे हस्बैंड के लिए शूज़। मेरे वालों में थोड़ा डिफेक्ट था और दूसरी कॉपी हमें मिली नहीं, तो कोई बात नहीं, मैं अपने छोड़ आई। बट हमने इनके लिए शूज़ ले लिए फाइनली 3 घंटे की मेहनत के बाद। और अब हमें भूख लग रही थी तो हमने A&W से मसाला वेजी मील लिया है, इनका फेवरेट। और साथ में अब हम देख रहे हैं प्रणीत मोरे शो। बहुत थक गए थे पूरे दिन शॉपिंग करके, मूवी देख के सो रहे हैं। गुड नाइट।